तुम्हारी किस्मत को लिखने के लिए कोई नहीं बैठा है, तुम्हें अपनी किस्मत खुद ही के दम पर ही लिखनी है। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह बात सच है। आप खुद ही अपनी किस्मत को लिख सकते हो, क्योंकि तुम जो सोचते हो वही बनते हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि आप खुद को ऋषि मानते हो तो कल आप एक दिन ऋषि ही बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास उन चीज़ों को खरीदने की क्षमता है जिनको आप सपनों में देखते हो। आपको पता है, जब बिल्ली आईने के सामने खड़ी होती है तो खुद को बात समझती है। यह बिल्ली की मूर्खता नहीं, बल्कि बिल्ली का आत्मविश्वास है। पहले आप खुद तय करें कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। आपकी आकांक्षाएं आपकी इच्छाओं पर निर्धारित होती है, आपकी योजनाएं आपके विचारों पर निर्धारित होती है। आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो, कितना ही कीमती हो। आपकी मेहनत के आगे उसे झुकना ही पड़ेगा। लेकिन आपके पास चाहने की हिम्मत नहीं है, मजबूत दिल नहीं है, तुम्हारे सीने में कुछ करने की, कुछ कमाने की आग ही नहीं है। भले ही आपके कंधों में ताकत है, सामर्थ्य है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ करने का पागलपन नहीं है। इसलिए तुम कुछ कर नहीं पाते हो, क्योंकि तुम आलसी हो। यही कारण है कि आप किसी भी नाम प्रसिद्धि को हासिल किए बिना ही भगवान को प्यारे हो जाते हो। अपने लक्ष्य के अनुसार अपने शौक को विकसित करो। किसी और को दोष देने के बजाय अपनी गलतियों को जल्दी ही सुधारो और आगे बढ़ो। किसी और से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि याद रखना, सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। याद रखना कि आप सबसे यूनिक हो और उससे अलग हो। एक विचार के अनुसार इस दुनिया में एक जैसे 7 लोग होते हैं। अभी दुनिया की आबादी 7 बिलियन है। इसका मतलब है कि आप 1 बिलियन में एक हो। और किसी से भी तुलना मत करो, अपनी तुलना खुद से ही करना और देखना कि आपने अपने आप को कल से कितना इम्प्रूव किया है। यदि आप मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। यदि आप इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हो तो आप जीते जी भी मृत हो। आप में और एक पत्थर में कोई अंतर नहीं रहता। बिना कुछ हासिल किए मत मरो और अपनी किस्मत को अपने दम पर लिखो और एक महान जीवन हासिल करो।